हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉग्निजेंट का इन पर्सन इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जो बच्चे आगे हायरिंग प्रोसेस के इंटरव्यू देने वाले हैं, जैसे टीसीएस स्मार्ट हायरिंग, विप्रो, टीसीएस एंक्यूटी। उन सब बच्चों के लिए जो कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो मैंने फाइंड आउट करे हैं और आप सबसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट लेकिन गाइस मैं मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर करूंगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मतलब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। कभी भी आपका इंटरव्यू होता है उससे पहले अपने रिज्यूमे को 2 और 3 टाइम्स पढ़ लो अच्छे से। उसी से रिलेटेड इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। ये तो हुआ रिज्यूमे। उसके बाद आपने रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट डाला है, मतलब प्रोजेक्ट बनाते टाइम आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए, वो आपको एक क्वेश्चन का एक आंसर प्रिपेयर करके रख लेना। और उस प्रोजेक्ट के क्या प्रोज हो सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछेगा वो कि व्हाई डू यू चूज दिस प्रोजेक्ट, मतलब आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चूज करा है, मतलब कोई तो मोटिव होगा। ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछता है इंटरव्यूअर। और गाइस, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो डोंट बी नर्वस, मतलब आपको एकदम आराम से रिलैक्स होके स्ट्रेस फ्री होके आपको इंटरव्यू देना है। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो आप आंसर दे ही नहीं पाओगे, किसी इजी क्वेश्चन भी आपसे स्किप हो जाएगा। ऑल्सो गाइस, अगर आप अभी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज गाइस आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मत चूज करो, आप एक पे फोकस रखो। जैसे अगर आपको पाइथन अच्छी लगती है तो आप पाइथन करो, ये नहीं कि आपको पाइथन भी कर रहे हो साथ के साथ सी भी देख लेता हूं मैं, सी प्लस प्लस भी देख लेता हूं, ऐसा नहीं। आपसे इंटरव्यूअर एक ही क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो होता क्या है कि बच्चे जावा चूज कर लेते हैं क्योंकि जावा मोस्टली सारी एमएनसी स्टॉक कंपनीज में यूज करी जाती है अभी भी, एंड इट इज मोस्टली सिक्योर्ड लैंग्वेज। हम जावा की तरफ जाते हैं। बट लेकिन गाइस, मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने पाइथन चूज करी थी अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन के टाइम पे। एंड इससे मुझे बेनिफिट ये हुआ गाइस कि जब मेरे से इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछे डीएसए के तो मैंने बहुत जल्दी उन्हें सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपको पता है पाइथन में हम कोड को बहुत ही शॉर्ट में लिख सकते हैं। एंड इसके बाद इंटरव्यू भी खुश था। बट लेकिन गाइस, इंटरव्यू ने जैसे मेरा इंटरव्यू पाइथन पे लिया था, बट लेकिन कंपनी में जावा यूज हो रही है मेरी। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि कंपनी को जावा चाहिए तो आप जावा पढ़ रहे हो, पाइथन छोड़ दिया आपने पढ़नी, या और भी कोई लैंग्वेज। ऐसा नहीं करना आप सबको। स्टिक टू वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हम जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, हम स्टार्ट करेंगे अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस। एंड गाइस, उसमें मैं बस कुछ ही क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगा। अगर आपको चाहिए हो तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा सब क्वेश्चंस के लिए, मुझे बता देना इसके लिए पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए या आपको बस क्वेश्चंस से आपका काम चल जाएगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन सबको पता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सबसे ज्यादा टाइम लेना है। मतलब आप अपना जो इंट्रोडक्शन है आप ऐसे तैयार करो कि उस इंटरव्यूअर का 5 से 10 मिनट आपके इंट्रोडक्शन में चला जाए। आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोडक्शन के बाद, व्हाट आर योर प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू मोस्ट कॉन्फिडेंट इन। गाइस, इसका आंसर सिंपल यही है कि आपने अगर पाइथन चूज करी है तो आप पाइथन को बोलोगे कि मेरे को ये प्रोजेक्ट बनाना था। लाइक सपोज आपने कोई वेब एप्लीकेशन बनाई, फ्लास्क ऐप बनाई, तो आप बोल दो कि इसमें मुझे पाइथन सीखनी थी और ये प्रोजेक्ट मेरे को अच्छा लगा बनाना। मैं इसका रीजन तो आप पहले दे ही दोगे उसे कि मैंने प्रोजेक्ट क्यों चूज करा। उसके बाद आप बोल दोगे कि ये लैंग्वेज यूज करनी थी तो मैंने इसको चूज करा एंड इसमें मेरे को बहुत ही कॉन्फिडेंट है। बस इसका आंसर सिंपल सा ये बनेगा और इस आंसर को आप 2 to 3 मिनट्स का आप प्रिपेयर कर लो इसको। तो इंटरव्यूअर का टाइम यहाँ पे चला जाता है और एक्स्ट्रा और आपसे कोई हार्ड क्वेश्चन पूछेगा नहीं वो। नेक्स्ट जो आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली आस्क्ड एसक्यूएल क्वेश्चंस, वो हमेशा आपसे ये पूछे जाते हैं, व्हाट आर एसक्यूएल जॉइंट्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसक्यूएल जॉइंट्स आर देयर। आपको इसको आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एंड ऑल्सो आपसे एक क्वेरी एसक्यूएल क्वेश्चन की जरूर पूछता है, वो आपको 2 टेबल दे देगा, आपसे बोलेगा कि मुझे एक टेबल से दूसरे टेबल के डेटा निकालने हैं, मतलब दोनों में से कॉमन डेटा निकालना है, जिसमें आपको एक फील्ड सेम देगा, वो एक कॉलम सेम देगा और आपसे बोलेगा कि आप मुझे इन दोनों टेबल से डेटा पर्टिकुलर निकाल के दे दो। और आप इसको इजीली कर लोगे अगर आपने जॉइंट्स का क्वेश्चन करके जाओगे इंटरव्यू से पहले। एंड टाइप्स ऑफ कीज पूछी जाती है आपसे, प्राइमरी फॉरेन की क्या होती है, ये आप इसका आंसर प्रिपेयर कर लेना। एंड यूनिक की क्या होती है एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं एसक्यूएल में, आप ये सब पढ़ के चले जाना। एंड ऑल्सो गाइस, आपसे ये पूछेगा हाउ डू यू सेलेक्ट द फर्स्ट 5 रो ऑफ डेटा इन एसक्यूएल। ये कोग्निजेंट में पूछा गया था, अभी रिसेंटली एक बच्चा देके आया, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइस, इसको प्रिपेयर कर लेना। जो सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा डेवलपिंग टूल से, जैसे गिट। गिट में आप कमिट कैसे करते हो, आपको इसकी कमांड पता ही होगा, गेट कमिट -m, फिर आप कोटेशन डबल कोट लगाते हो, उसमें आप मैसेज डालते हो, आप ऐसे इसको गेट कमिट करते हो। एंड ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए गाइस, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड व्हाट इज एन एपीआई, एपीआई क्या होती है एंड व्हाट डज इट कंटेन। इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप रेस्टोरेंट, आप इंटरव्यू को बता सकते हो कि एपीआई कैसे काम करती है। सपोज आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो एंड रेस्टोरेंट में आपने कुछ ऑर्डर करा, जो वेटर आया, वेटर ने आपकी वेटर आया, वेटर ने आपसे
ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेके वो शेफ के पास गया, शेफ ने आपके लिए खाना बनाया और फिर वेटर आया, फिर वेटर ने उस शेफ से वो खाना कलेक्ट किया, जो आप फूड कलेक्ट किया और फिर आपको सर्व किया। सो इस स्पेस में आप जो है वो क्लाइंट हो गए। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, मतलब आपने रिक्वेस्ट करी वेटर को, सो वेटर गए उसके पास, शेफ के पास। शेफ क्या है? आपका डेटाबेस। एंड डेटाबेस ने आपकी रिक्वेस्ट ली, आपको रिस्पॉन्स दिया, पर लेकिन रिस्पॉन्स आपके पास डायरेक्ट नहीं आया, वेटर लेकर आया। सो वेटर क्या है? एपीआई। मतलब एपीआई क्या करती है? आपसे आपकी रिक्वेस्ट लेती है, डेटाबेस पे जाती है, वहां से रिस्पॉन्स लेकर आपको रिजल्ट दे देती है। बस ये काम होता है एपीआई का। सो आप समझ गए इस क्वेश्चन को कैसे आंसर देना है, एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया। एंड हाउ टू अपलोड वेबसाइट ऑन द सर्वर, ये क्वेश्चन मतलब मोस्टली तो नहीं पूछा जाता, बट लेकिन कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अगर प्रोजेक्ट बनाए होते हैं, वेब एप्लीकेशन अगर बनाई होती है, तो आपसे जरूर पूछा जाता है कि आपने इसको डिप्लॉय क्यों नहीं करा। तो डिप्लॉय करने का पार्ट आप देख लेना इसको। एंड व्हाट प्रोजेक्ट्स यू हैव डन यूजिंग एसक्यूएल पाइथन। सो एसक्यूएल पाइथन, ये प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी से कॉग्निजेंट में अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाई इज पाइथन अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब अगर आपने जावा चूज करी है, सी प्लस प्लस चूज करी है, तो आपसे वो पूछेगा व्हाई यू चूज सी प्लस प्लस एंड जावा। अब जैसे उस बच्चे ने पाइथन बोला था, तो पाइथन से ये क्वेश्चन उससे पूछा गया था। एंड ऑल्सो गाइस, उससे ये बोला गया था कि अगर आपके पास 10 नंबर्स है, उसका एवरेज निकाल के दे दो लिस्ट से। मतलब पाइथन आप निकाल लोगे इजीली, बट लेकिन उसको ये बोला था कि आपको इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना, आपको नॉर्मल यूज करना है फॉर लूप लगा के। तो इसका आंसर भी आपको पता होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। So how do you add a column to an existing table in SQL? ये भी इजी क्वेश्चन है गाइस। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एक बच्चे से, वो पूछा गया था व्हाट आर DDL एंड DML कमांड्स इन SQL। सो DDL कमांड्स आपको पता ही है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड्स होते हैं, जिसमें आप क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, रीनेम यूज करते हो। DML में आप डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स होती हैं, ये हमारी यूज होती है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। एंड गाइस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट इन SQL। ये आपको पता होगा गाइस। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ये नॉर्मली क्वेश्चंस हैं गाइस जो पूछे जाते हैं, मतलब रेयरली पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चंस के बारे में। सो आपसे पूछ लेगा जावा एंड सी में क्या डिफरेंस है, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पूछ लेगा आपसे, क्लास, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सब आप प्रिपेयर करके जाना गाइस। एंड ऑल्सो आपसे इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। मतलब मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, मेथड ओवरराइडिंग होती है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, बट लेकिन क्योंकि अभी वीडियो बड़ी होती जा रही है, इसलिए मैं चाहता नहीं कि आप सबका टाइम ज्यादा इस पे ध्यान। सो गाइस, अभी के लिए क्या है कि मैं क्वेश्चन बस बता रहा हूँ आपको, और क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी होती जा रही है, आप मुझे कमेंट में बता देना आपको इन सब के आंसर्स चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। सो गाइस, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी। सो गाइस, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है लास्ट में। मोस्टली ये टीयर राउंड में तो नहीं पूछा जाता, बट लेकिन ना कभी कभी इंटरव्यू पूछ लेता है लास्ट में आपसे, जाते जाते इंटरव्यू मतलब जब आपका खत्म होता है तो आपसे पूछ लेता है। मुझसे पूछा गया था। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। ये अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है तो आपको क्या पूछना है उससे, आप ये क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। How would you describe the company culture here? And what are the roles and key responsibility of my in this company? And what are the technologies they are working on? So ये क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, ना कि आप ये पूछो उससे कि अभी इसके बाद क्या नेक्स्ट राउंड है, व्हाट इज द नेक्स्ट राउंड आफ्टर दिस राउंड। ऐसे नहीं पूछना, और ये भी मत पूछना कि मेरा फीडबैक दे दो, मुझे फीडबैक दे दो। तो ये सब ना गलत क्वेश्चंस हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड गाइस, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा, और हम अभी प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज अपनी चालू करने वाले हैं। सो आपको अपडेट्स मिलता रहेगा उससे।